स्टूडेंट जो आपका विज्ञान का पेपर 20 मार्च को होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे आपके विज्ञान के पेपर की। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो आपका ये पेपर है ये आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही आपका जो विज्ञान का पेपर है वो आपका 20 मार्च को होने वाला है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार आप अपने नोट्स वगैरह का रिविजन करते रहें। और साथ ही जो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको पेपर शेयर कर रहा हूँ उसका जो रिवीजन है उसका भी जरूर करें। और साथ ही ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। और साथ ही जो आपका ये पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहेगा और इसमें आपको समय 3 घंटे मिलेंगे। और आपका जो ये पेपर है इसमें 1 से 4 तक आपके 30 नंबर के बस्टूनेस प्रश्न रहेंगे और 5 से 22 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके सभी सेटों में 1 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी सेट हो। तो स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसमें आपके 4 विकल्प रहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो इसमें आपका राइट आंसर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, पीएच स्केल की परास है। तो इसमें 1 से 10, 0 से 14, 1 से 14, 0 से 12। तो इसमें 0 से 14 हो जाएगा। इसके बाद आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, मलाशय। तो इसमें छोटी आंत हो जाएगा। चौथा है आपका, दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुमका, सिनेप्स, एक्जान, आवेश। तो इसमें आपका सिनेप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर डिम्ब वाहिनी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। और ये आपका रियल पेपर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके बाद है, वाहनों में पीछे का दर्द देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो सातवां, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो इसमें आपका मोटर हो जाएगा। और इसके बाद है, आमीटर को परिपथ में सादा कैसे संयुक्त किया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा उसे देख लें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जो आपका सॉल्यूशन रहेगा तो इसमें आपका राइट आंसर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को रीड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपके खालिस्तान, जो कि आपके रहेंगे 7 नंबर के। तो आपका पहला खालिस्तान है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा मिश्र धातु। तो आपको इसमें मिश्र धातु लिख लेना है। इसके बाद है, तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? तो इसमें आपको लिख लेना है न्यूरॉन। और जो आपका तीसरा है, भ्रूण को मां के हृदय से पोषण डॉट नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है मुझे मालूम नहीं है। और साथ ही जो स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही चौथा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के कितने मिलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसमें आपको निषेचन कर लेना है। इसके बाद है आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो इसमें आपको लिख लेना आधी। और इसके बाद है, गोलीय एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध डॉट होता है। तो इसमें आपका अनंत हो जाएगा। इसके बाद विद्युत मोटर धारा की डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रेरणा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके खालिस्तान का जो सॉल्यूशन है वो आप देख लें। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपकी आएगी सही जोड़ी। तो जो आपकी सही जोड़ी है स्टूडेंट्स वो आपकी सही जोड़ी तीसरे क्वेश्चन रहने वाला। और इसकी सही जोड़ी आपकी रहेगी 8 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेंगी। तो आपकी जो पहली सही जोड़ी है सोडियम, तो इसका हो जाएगा मिट्टी का तेल। और मास्टर ग्रंथि, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि। तो इसके बाद है, गर्भधारण रोकने हेतु, तो हो जाएगा आपका तीसरा कॉपर टी। तो इसके बाद डाईऑप्टर है अनुवांशिकी के जनक। वो सॉरी डाईऑप्टर आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता। तो इसमें ऋणात्मक तारों का टिमटिमाना, तो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन और अपघटन आपका घटक। तो ये इसमें हो जाएगा मृतोपजीवी। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो देख लें। मैं आपको कॉपी में लिखकर बता रहा हूँ। संक्षारण से बचाने के लिए जो लोहे की वस्तु है उसको पेंट किया जाता है। इसके बाद है,
ताजे दूध पर पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर उसका पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो वह तो इसमें आप देख लें, दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। इसके बाद दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें आपको लिख देना आप सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम क्या है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो जो आपके और शेष क्वेश्चन रह जाते हैं वो भी देख लें आप। जो आपका 5वां है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद है आपका रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो जो रेगिस्तान की मरीचिका है वो स्टूडेंट्स आपका जो सॉल्यूशन है, मुझे इसका सॉल्यूशन पता नहीं है तो आप खुद से देख सकते हैं। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। मैंने आपको सही पूरे टिक करवा दिए, सॉल्यूशन भी दे दिया है और साथ ही ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है, वायु में जलने के पूर्व में मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? 2 नंबर में है। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में मिलने वाला है, तो केवल आप वीडियो को देख लें और साथ ही सभी क्वेश्चनों को देख लें। इसके बाद है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए। इसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए। साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर। और इसके बाद है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो जो आपका 8वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम के 2 अंतर लिखिए। मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। प्लेटोसेंटा के 2 काल लिखिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मेंडल का प्रवाहिता नियम क्या है? अवतल दर्पण की 2 अनुप्रयोग लिखिए। स्नेल का नियम लिखिए। उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d है। इसके बाद है आपका कोई डॉक्टर प्लस 1.5 d क्षमता का संशोधक लेंस से निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ओम का नियम लिखिए। ये आपके सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही आप अपनी तैयारी पर लगातार जोर देते रहें और इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर आपको मिल रहे हैं वो भी आप तैयार करते रहें। इसके बाद फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट करने से बचाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर पे छेद नहीं करती हैं क्यों? ओजोन परत का संक्षारण क्यों आवश्यक है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बाद आती हैं आपकी रिएक्शन, इसे भी देख लें आप। इसके बाद आपका 18वां तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र लिखें बनाएं। और इसके बाद है पादप हार्मोन ऑक्सीजन के 3 काल लिखिए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? और इसका अथवा निम्नलिखित का कारण लिखिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? शुष्क HCl गैस लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलता? तो इस प्रकार से आपका रहेगा 21वां क्वेश्चन। 21वां है आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण दीजिए। हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, सावनीकरण। और 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र और रचना सूत्र दर्शाई। तो स्टूडेंट्स आपका संपूर्ण पेपर कंप्लीट हो जाता है और साथ ही एक क्वेश्चन और रह जाता है आपका 22वां मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। धमनी और सिरा में 2 अंतर। लस का क्या है, इसका क्या महत्व है? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है, तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।